Hello friends, my name is Ravindra Sindhia. Currently I am pursuing MTech in Computer Science from Indian Statistical Institute, Kolkata, and recently in December I got placed in Z for Data Scientist. तो आज आप लोगों के सामने मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि लाइक हाउ दिस हैपेंड, हाउ आई कुड गॉट इनटू इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड हाउ आई कुड प्रिपेयर फॉर ऑल दिस थिंग्स एंड क्या क्या मेरे साथ परेशानियाँ रही, कैसे मैं यहाँ तक आया। तो शुरुआत करता हूँ मैं अपने 6-7 वाले टाइम से कि जैसे 6-7 तक मैं मेरे जो गांव में ही पढ़ता था। मेरे गांव में एक स्कूल थी, सरस्वती ज्ञान मंदिर, वहाँ से मैं 7 तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया हूँ। फिर उसके बाद मैं 8th में मेरे मामा जी के गांव चले गया था, वहाँ से मैं 8 to 10 तक पढ़ाई किया। तो जो 10th होता है उसके बाद से जैसे कि सब लोगों के मन में होता है कि यार कुछ अब करते हैं, तो मेरे मन में भी था कि यार अपन क्या करें अब। तो उस टाइम पे जैसे मेरे को पता चला एक सर के थ्रू कि आपको IIT वगैरह का प्रिपरेशन करना चाहिए, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि हाँ अपन को भी करना चाहिए, क्योंकि और फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना चालू करा कि क्यों करें। तो फिर पता चला कि यार IITs जो होते हैं वो बेस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। वहाँ पे जाके आपको जो एटमॉस्फेयर मिलेगा, जो प्लेसमेंट्स होती है वहाँ की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो फिर मेरे को भी वही चीज़ था, तो फिर इसीलिए मैं ट्राई किया कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसा था कि घर से मेरी फिनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं कोटा या फिर इंदौर वगैरह नहीं आ पाया 11th में। तो मैंने सोचा कि मैं खुद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। तो मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, लेकिन मैंने देखा कि यार मेरा फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है। मैं इतना ज़्यादा वीक हुआ करता था उस टाइम कि मैं बेसिक्स से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाता था। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी, बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा कि अरे यार ये शायद IIT वगैरह तो अपने लिए नहीं है, क्योंकि मैं छोटे से तो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं अभी ये छोड़ता हूँ, अभी मैं स्कूल वगैरह पे ध्यान देता हूँ। तो मैं वैसे ही था, तो फिर मैंने स्कूलिंग के जो सिलेबस था उसी पे थोड़ा सा ध्यान दिया ज़्यादा। JEE वगैरह वाला जो पार्ट था कि यार अलग से जो क्वेश्चंस वगैरह बनाने होते JEE के, वो सब मैं छोड़ दिया। और मैंने सोचा कि पहले मैं 11th पे ही ध्यान दे देता हूँ। तो फिर 11th वगैरह हो गई। फिर 12th में जैसे एक आया कि यार फिर से मन में कि यार अब अपन प्रिपरेशन करते, तो मैं सब कुछ मैंने ऐसा करा कि मैं वहाँ से मेरे घर से बोल के आ गया कि अब मेरे को जाना है, मेरे को प्रिपेयर करना है, और वो जैसे भी होगा, जो भी होगा, वो सब मैं एडजस्ट कर लूँगा। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर मैं अपने पापा को मनाया कि मेरे को करना है। तो फिर वो मान गए कि हाँ चलो ठीक है, अपन जैसे तैसे एडजस्ट करते हैं। तो फिर मैं आया 12th में, मैं यहाँ पे प्रिपेयर करना स्टार्ट किया JEE के लिए। लेकिन वही था कि जैसे मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मेरी फाउंडेशन अच्छी नहीं थी, तो उसके कारण वही होता था कि मैं ज़्यादा एफर्ट देता था, लेकिन उतने अच्छे से कर ही नहीं पाता था चीज़ें। मेरे जो फ्रेंड्स होते थे, वो जो मॉड्यूल जो होती थी JEE की जो हमको मिलती थी, वही मॉड्यूल जो है वो 2-3 घंटे में कर रहे, तो मेरे को उसी को करने में 7-8 घंटे लग रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में आ गया यार कि अपन को है ना अपने आप पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो मैं वही था कि फिर ज़्यादा एफर्ट देने लगा कि मैथ्स अच्छा करना है, केमिस्ट्री भी अच्छा करना है, फिजिक्स भी अच्छा करना है। लेकिन वही है कि उतना ज़्यादा एफर्ट भी देता था, तो उतना अच्छा मेरे को कहीं ना कहीं आउटकम नहीं मिल रहा था उसका। तो वैसे ही फिर 12th हो गई, फिर JEE का एग्ज़ाम दिया, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो फिर 12th के बाद सोचा कि एक और ड्रॉप दिया जाए, फिर से तैयारी कर लेते हैं। तो वही था कि फिर से किया। इस बार ऐसा था कि मैं थोड़ा सा पहले से अच्छा हो गया था। मैथमेटिक्स में जो मेरे को एक पहले से जो डर बैठा हुआ था, वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा था कि यार जो फाउंडेशन जो मेरी थोड़ी वीक थी, तो वो थोड़ी सी अच्छी हो गई थी पहले से। तो मैं फिर से प्रिपरेशन किया, और मेरे को उतने अच्छे मार्क्स तो नहीं आए, लेकिन फिर वही था कि जो भी मेरे को मार्क्स आए उस पर फिर मेरे को उस टाइम पे जो वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो इंदौर में एक कॉलेज है, वहाँ पे वो मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब ले लेते हैं एडमिशन, अब जो भी है ठीक है, अब फिर यहीं से देखेंगे क्या हो सकता है आगे। तो उस टाइम पे एक जो चीज़ मेरे साथ हुई थी कि जो मेरे फ्रेंड्स थे, बाकी सारे जो उस टाइम पे मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे, कोई NIT जा रहा था, कोई IIT जा रहा था, कोई बिट्स में एडमिशन लिया था। तो एक था अंदर से कि यार ये सब लोग इतने अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, मेरे को वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा एक फ्रेंड था, अभी ही इज़ टीचिंग फॉर IIT JEE के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो उसने मेरे को एक बात बोली थी उस टाइम पे कि यार जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि
ये पाथ अगर तू फॉलो करे तो इस पे तुझे कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा मतलब वो चीज़ थी कि यार उसने हमेशा से एक बात बोली थी कि यार तू अगर बाद में देखेगा ना तो तेरे को यही लगेगा कि यार सब सही हुआ। और वो मेरे को ये बताया था कि यार कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी ब्रांच होती है, अगर CSIT में अगर तू जा रहा है तो फिर इसमें तेरे को डाउट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तेरे को ऐसा जो तेरा जॉब वाला पॉइंट है वो तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, जॉब वगैरह तेरे को मिल जाएगी वहाँ से। तो बोले कि अब तू इतना मत सोच, लाइक अब चले जा कॉलेज। तो मैंने भी वही सोचा कि यार ठीक है, अब हुआ नहीं हुआ तो अब चलते हैं। कॉलेज गए, फिर वही था कि कॉलेज में जाने के बाद जैसे सब लोग अलग अलग चीज़ें करने लग जाते हैं, कोई कोई गेम्स के अंदर ज़्यादातर जा रहा है, कोई अलग अलग कल्चरल फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैं भी वैसे ही अपना था कि ज़्यादा मस्ती वस्ती करना, मतलब घूमना फिरना, बस यही चल रहा था फर्स्ट ईयर में। तो कि ज़्यादा इतना सोचा नहीं कि क्या करना चाहिए, वही अपना जो कॉलेज का जो नॉर्मल रूटीन होता था कि यार वही थोड़े टाइम पहले पढ़ना है और वही एग्ज़ाम वगैरह क्रैक कर लेनी है फिर। लेकिन एक जो था कि एक जो मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट था मेरा, कि यार जैसे मेरा मैथमेटिक्स वीक था, तो मैंने हमेशा से ये सोचा था कि यार इसको मैं थोड़ा इंप्रूव करते चलता हूँ। कि मेरे को, क्योंकि ऐसा एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैथ से जैसे मेरे को एकदम फोबिया ही हो गया, तो मेरे को वो था कि यार वो हटाना, वो फियर हटाना मैथ्स का, कि यार वो वीक नहीं रहना चाहिए। मतलब ऐसा था कि यार आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको मतलब मैथमेटिक्स तो अच्छे से आना ही चाहिए। तो मैंने फिर वही करा कि मैं मैथ्स की प्रॉब्लम्स वगैरह करने लगा, इधर उधर इंटरनेट पे भी देखता था कि ताकि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो जाए, अपना एप्टीट्यूड अच्छा हो जाए। तो उस तरीके से फिर मैंने सोचा कि हाँ अब अपन इस वे में करते हैं कि मैथ्स तो अच्छा करना है। फिर उसके बाद वही था कि इंजीनियरिंग की वही जर्नी रही अपनी, कि घूम फिर रहे हैं ज़्यादातर टाइम, और वही अपना कि मेरा तो वही रहता था कि ज़्यादातर टाइम मस्ती वस्ती करना है, घूमना फिरना है, इधर उधर दोस्तों के साथ जा रहे हैं, मूवीज़ वगैरह जा रहे हैं। तो ये सब चलता था। और उसके बाद वही कि अपना जो रात का जो 2-3 घंटे रहते थे उसमें मैं बस मैथमेटिक्स वगैरह करता था। तो अपना जो इंजीनियरिंग मैथ्स वाले जो सब्जेक्ट थे वो उस पर मतलब हमेशा से मेरा एक ज़्यादा फोकस रहा कि यार वो अच्छा कर लेता हूँ, बाकी सब तो ठीक है देख लिया जाएगा। तो बाकी सब सब्जेक्ट्स वैसे ही अपना कि थोड़े टाइम में पढ़ के अपन निकाल लेते थे। लेकिन फिर अब उसके बाद जब 5th सेमेस्टर में आ गया मैं, तो तब मेरे को मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, उससे मेरे को पता चला कि यार जो एक गेट का एग्ज़ाम होता है वो उससे आपको वापस से वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जो आप उस टाइम पे लॉस कर दिए थे। तो अभी अपने को ये था कि यार गेट के थ्रू आप IITs में एडमिशन ले सकते हो, आपको गेट के थ्रू IISc, IITs, NITs ये सब जगह पे एडमिशन मिल सकता है। फिर उसके बाद एक ये भी था कि यार फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि यार ठीक है एडमिशन तो ले सकते हो, लेकिन अभी क्या करना है, मतलब अपन यहीं से प्लेसमेंट निकाल लेंगे अच्छा और यही करते हैं, मतलब क्यों जाना है वहाँ पे। मतलब एक मेरा एक वो था हमेशा से कि यार मैं तब तक तो किसी एग्ज़ाम को अच्छे से नहीं कर पाता, मतलब तब तक मैं उसके लिए अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूँ जब तक कि मेरे को उसका वाई क्लियर नहीं हो कि यार मेरे को क्यों करना है यार ये। मतलब मेरा हमेशा से यही रहता था कि यार अपने को अपना वाई एक क्लियर करना है कि मतलब वाई मेरे को ये एग्ज़ाम देनी है। तो इसलिए मैं फिर थोड़ा सा देखने लगा, यूट्यूब वगैरह पे देखा मैंने कि यार क्यों करना चाहिए। तो एक जो सबसे मेरे को मोटिवेटिंग जो लगा था उस टाइम पे कि यार जो कि जब आप जो मेरे कॉलेज से जो प्लेसमेंट हो रहे थे उसमें मैं देख रहा था कि यार तुमको जो सैलरी हो रही है, जो तुम्हारी मंथली सैलरी हो रही है वो 30,000 के समथिंग है, और जो तुम IITs वगैरह में जो जाने के बाद जो तुम्हारा प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है और जो वहाँ से जो तुम्हारा पैकेज हो रहा है वो 20-22 लाख के समथिंग दे रहे हैं। तो एक ये थोड़ा सा मोटिवेटिंग लगा उस टाइम पे कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग हो रहा है कि लाइक यहाँ से तुम उतना अच्छा कुछ ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, वहाँ जाके कुछ अलग ही लाइफ हो रही है। तो फिर सोचा कि यार और थोड़ा एक्सप्लोर करते और क्या क्या हो सकता है। तो फिर पता चला कि यार जैसे कि मेरे जो और भी फ्रेंड्स थे उनसे भी मैं बात करने लगा कि जो मेरे ऑलरेडी जो अच्छे कॉलेज जो बीटेक के टाइम पे गए थे, तो उन लोगों से भी मैं पूछा तो वो लोग मेरे को बताया कि हाँ मतलब प्लेसमेंट तो काफ़ी IITs में अच्छे होते ही हैं, उसके अलावा और भी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। लाइक अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आप मतलब IITs में आओ और यहाँ से आप मीन्स आपको बहुत अच्छे प्रोफेसर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, आप यहाँ पे रिसर्च वगैरह पे आपका फोकस कर सकते हो। तो एक ये चीज़ थी कि यार ये मतलब इस तरीके से था कि यार मेरे को हमेशा से जो था कि वाई मेरा क्लियर होना चाहिए कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ वो मेरे को क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों करने जा रहा हूँ ये, ताकि अभी ये जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ तो फिर उसके बाद मेरे को ये नहीं सोचना पड़े यार कि मतलब मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो कहीं से भी, कि यार बाद में मैं जाके सोच रहा हूँ कि यार उस टाइम पे ये अपन ने ये फैसला ले लिया कि यार अपने को गेट करना है और फिर बाद में अपन सोच रहे कि अरे यार ये तो अपना डिसीजन सही नहीं था। ताकि मैं एकदम क्लियर हो जाऊँ कि मेरे को प्लेसमेंट लेना है या मेरे को गेट करना है। तो फिर मेरे को एक टाइम के बाद ये समझ में आ गया कि यार मैं प्लेसमेंट तो नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि
जो वो 20-25 हज़ार का जॉब लेके मतलब मैं क्या ही अपनी लाइफ में उतना चेंज कर पाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार अपन गेट की तरफ देखते हैं, और फिर गेट के थ्रू फिर मैंने और देखा, जैसे यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस आते थे तो मैं और देखने लगा कि यार गेट के ही एग्ज़ाम से आप और भी दूसरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। लाइक आप इसरो वगैरह का प्रिपेयर कर सकते हो, आप नाइलिट साइंटिस्ट वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं वो भी आप गेट का जो आपका सिलेबस है उसका ही वैसा सिलेबस होता है, और वो सब एग्ज़ाम्स भी आप दे सकते हो। तो फिर मेरे को एक ये भी लगा कि यार ये एक अच्छा मौका है अब इस बार कि यार अपन जो अपना एक सपना रह गया था अधूरा कि एक अच्छी जगह पे जाके एक अच्छा एजुकेशन लेना है और एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ अब ये एक अच्छा मौका है, अब अपन को ये करना चाहिए। तो मेरा एकदम वाई जो था वो अच्छे से क्लियर हो गया था कि हाँ मेरे को क्यों करना है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे कि यार जब अपन प्रिपेयर करना तो स्टार्ट कर दिया। प्रिपरेशन में क्या होता है ना कि आपको कई ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लाइक अपन लोग जब स्टार्ट करते हैं ना तो अपन लोगों का पीक एकदम हाई पे होता है कि यार अब तो अपन बिल्कुल आग लगा देंगे, एकदम पढ़ डालेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो मेरा भी ऐसा ही था। लेकिन अभी क्या होता है बीच बीच में फिर आपको डीमोटिवेशन भी आता है, और वो डीमोटिवेशन तो यार ऐसा है कि जर्नी का पार्ट ही होता है आपकी, कि आप कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप टेस्ट लगाने गए, लेकिन जब तो आपको पता चल रहा है यार टेस्ट में तो नंबर ही नहीं आ रहे, तो अब उस टाइम पे अपन क्या करें। तो यार मेरे से जब ऐसा कोई पूछता है कि यार आपका क्या मोटिवेशन रहा है, कैसे आप मतलब अपने आप को मोटिवेट करते थे, तो यार मैं उनको एक ही चीज़ बोलता था कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे यहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैं हमेशा ये देखता था यार कि मेरे जो पापा है, जो एक ऐसा काम जो शायद वो उनको अच्छा भी नहीं लगता होगा, लेकिन वो काम 22 साल से कर रहे हैं। लाइक उस टाइम जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने देखा कि यार वो 22 साल से एक ही काम कर रहे हैं। मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, वो 22 साल से एक ही काम कर रही है, लाइक वही खाना बनाना। तो यार उन लोगों को कोई अलग से मोटिवेट करने नहीं आ रहा है उस चीज़ के लिए, तो लाइक अपन को तो फिर क्या ही मतलब इतना मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो मतलब जब भी ऐसा लगता था कि यार डीमोटिवेट हो रहा है ना, तो मैं वही चीज़ को बस देखता था कि यार ये एक सबसे मेरे लिए मतलब सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर वही था। तो फिर उसके बाद मैं अपने आप को वापस से वही कि थोड़े टाइम अगर टेस्ट में अगर मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फिर वापस से अपने आप को रिकवर करता था, और फिर वापस से वही चीज़ सोच के वापस से लग जाता था। तो एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार आपको मतलब लाइफ में अभी जैसे कि कुछ एक ये भी एक स्टूडेंट्स का वो रहता है कंसर्न कि यार सर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो लाइक प्लेसमेंट्स भी है बीच में, लाइक अपना मेजर प्रोजेक्ट भी होता है, फिर अपन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें। तो यार ये ऐसा है ना कि यार मेरा तो जैसे क्लियर था यार कि अपन को बस गेट पे ही पूरा फोकस कर रहा था मैं, कि मतलब मेरे को प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए देखना ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यार ये अब तुमको है ना खुद से ही ये तो अपना क्लियर करना पड़ेगा यार तुमको, है ना, क्योंकि देखो यार अपने आप को आप सबसे बेस्ट जानते हो, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आपको पता है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के हिसाब से देखो कि यार आप कहाँ लाई कर रहे हो, कि यार अगर दोनों चीज़ अगर आप कर पा रहे हो तो इट विल बी गुड फॉर यू, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मेरा तो हमेशा से वैसा ही था कि यार अगर मेरे साथ तो ऐसा पॉसिबल, मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं कर पाऊंगा मैं दोनों चीज़ें एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा तो पूरा यही था कि यार अपन को गेट पे ही फोकस करना है। तो एक चीज़ ये यार कि आपको रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ेगा, मतलब लाइफ में यार आपको अगर कुछ अच्छा अचीव करना है, जब आपको पता है कि उस एग्ज़ाम के आउटपुट्स इतने ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो यार आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। लाइक कि आप जैसे मैंने ये सोचा कि यार मैं प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं लेता हूँ और मैं इसका फुल टाइम प्रिपरेशन करता हूँ, तो वो एक तरीके की रिस्क ही थी मेरे लिए कि यार ठीक है ये रिस्क, और वो रिस्क मैं ले सकता था कि यार इतना कुछ था नहीं उसमें। तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद ऐसा था यार कि कई सारी मतलब कभी कभी ऐसा भी जैसा ऐसा था कि प्रिपरेशन जब मैं कर रहा था तो उस टाइम पे जैसे कि मेरे को कोचिंग वगैरह जो रहता था 8 किलोमीटर आना है, 8 किलोमीटर जाना है घर पे। फिर उसके बाद ऐसा रहता था कि खाना वगैरह भी मैं और मेरा भाई हम दोनों मिलके बनाते थे। तो कभी कभी ऐसा लगता था यार कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है यार लाइफ में, मतलब इतना क्यों मतलब अपन को इतना करना पड़ रहा है, लाइक अपन अपने साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना सारी चीज़ें हो रही है। तो यार एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यार अगर आप अपनी लाइफ में आपके साथ अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है ना, अगर आप अपनी लाइफ में तप रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना कि यही एक टाइम है जहाँ से आप कुछ अच्छा कर जाओगे। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो वही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से आप कुछ ऐसा कर जाओगे जो मतलब अनबिलीवेबल हो सकता है। मतलब जो सितारे जो होते हैं ना वो अंधकार में ही चमकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में अंधेरा है ना, तो समझ जाओ कि यार यहाँ से आप कुछ बेस्ट करने वाले हो अभी, मतलब क्योंकि और यही चीज़ मतलब मेरे को भी हमेशा लगती थी कि यार अगर प्रॉब्लम्स हो रही है ना अपनी लाइफ में तो सही है। अगर मेरे को अगर अगर कुछ ऐसे आके अभी बोलते हैं कुछ लोग कि यार
जैसे कि आप कितने नसीब वाले हो यार कि आपकी मतलब चार एग्ज़ाम्स आप क्रैक कर पाए, आपका गेट में भी हो गया, आपने ISI भी क्रैक कर लिया, आप इसरो भी क्रैक कर लिए, अपना एलिट का एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिए। तो लाइक मैं ये नहीं बोलूँगा यार कि सब कुछ ही लक था, क्योंकि लक, जैसे एक कोट मैंने पढ़ा था कि लक फेवर्स द ब्रेव। तो यार एक ऐसा है ना कि अगर उस पॉइंट में मैं सोच लेता ना यार, जब मैं कोचिंग आता था, और जब जैसे इंदौर में क्या होता था, जब बारिश वारिश होती थी ना, तो पानी एकदम पैर के ऊपर मतलब आधा ऊपर तक आ जाता था। जब मैं साइकिल चला के घर जाता था, और ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि यार इतनी सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रही। तो अगर मैं उस टाइम पे सोच लेता ना यार कि इतना ये सब प्रॉब्लम्स नहीं झेलना है यार, मैं तो जॉब वॉब ले लेता हूँ कहीं पे और सेटल हो जाता हूँ कहीं पे जाके, तो यार वो फिर सब चीज़ें मैं नहीं ऑब्टेन कर पाता जो आज है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि लक जो है ना, वो हमेशा तभी आएगा जब आप भी उस चीज़ के लिए उतना एफर्ट मार रहे हो। तो यही था यार एक कि मतलब ऐसा कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो वो आपकी लाइफ में सबसे अच्छा है। तो अगर मेरे को, अगर जैसे कुछ लोग आके बोलते भी हैं कि यार आपकी जैसे इतना घर पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, फिर भी आप ये कर लिए, तो लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि यार कैसे, मतलब आप कुछ चेंज करना चाहोगे कि अपनी लाइफ में, अगर आपको कोई चेंज करने के लिए बोले, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार नहीं, मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में नहीं होती ना, तो शायद मैं आज वो नहीं कर पाता जो आज मैं हूँ। तो यही है कि ये था एक मेरा कि मैं कैसे कुछ कर पाया। फिर उसके बाद अभी मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि लाइक मैंने प्रिपेयर कैसे किया। तो वो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि लाइक हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द ISI एग्जामिनेशन, और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे मैं चीज़ों को फॉलो करता था। और मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा एट लास्ट यहाँ पे कि किसी को भी ना ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि यार जैसे किसी टॉपर ने कुछ स्ट्रैटेजी बता दी तो आप उसकी स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। नहीं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग थी, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग है। तो आप अपने हिसाब से देखो आपको क्या सही लग रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि हाँ, एक कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट क्या है कि यार क्या चीज़ें कॉमन है जो आपको ये चीज़ें पढ़ना है, वो आपको इंटरनेट पे जाओगे आपको मिल जाएगी। लेकिन यार आपको किसी का भी है ना ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि उस टॉपर ने बोल दिया तो अपन वो इतने घंटे पढ़ रहा है कि आप एकदम पूरा लेके आ गए, बैठ के एकदम लिख रहे हो सुबह से कि यार टॉपर ने बताया कि यार 6 बजे उठना है, फिर 6 से 7 आपको ये करना है, फिर 7 से 8 आपको 1 घंटा ये पढ़ाई करनी है, फिर 8 से 9 ये करना है। तो यार आप एकदम ऐसा रिगरस टाइप का फॉलो मतलब इतना करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप देखो कि आपको सही लग रहा है क्या, वो अगर आप वो कर पा रहे हो तो अच्छा है। क्योंकि मैंने ये चीज़ एक बार ट्राई की थी तो मेरे को ये समझ में आ गया कि यार अपन ना उतना रिगरस स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पाते। क्योंकि होता क्या है कि आप पहले लिख लेते हो वो चीज़ें, फिर आप वो फॉलो करने की कोशिश करते हो, फिर एक हफ्ते बाद आपको लगता है कि यार मैं तो फॉलो ही नहीं कर पाया, फिर आप 2 दिन तक बैठे रहते हो उस चीज़ के कि यार मैं तो वो चीज़ में लिखा था, पूरा प्लान बनाया, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया। फिर आप वापस से नेक्स्ट 1 वीक के लिए बनाओगे, फिर आप नहीं फॉलो कर पाए तो फिर आप ये सोचोगे। तो आप देखो, पहले अपने हिसाब से देखो कि यार आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। तो स्ट्रैटेजी हमेशा अपनी खुद की रखना, लाइक आपको किसी का कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देख सकते हो कि यार सबका कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट क्या रहा है, कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, वो आपको पता चल ही जाएगा कि आप काफ़ी सारे ब्लॉग देख सकते हो जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो यही एक है। और लास्ट सजेशन तो यही है यार कि मतलब अच्छे से पढ़ो, और कुछ भी यार ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब इफ़ आई कैन देन यू विल, मतलब क्योंकि क्या है ना कि यार मैं जैसे देखता हूँ कि यार जब उस टाइम पे जब जो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा वीक था कि यार 11th में मतलब सिचुएशन ये थी कि मतलब मेरी क्लास में मैं किसी को भी देखता था तो ऐसा लगता था यार सबको मेरे से तो बेहतर ही आता है। तो यार वो एक समय था। और फिर आज एक ये समय है कि लाइक ISI, जैसे कि ISI को मैथमेटिक्स का स्वर्ग बोलते हैं। तो लाइक ऐसा बच्चा जिसको एक टाइम पे मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता था, अगर आज वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में आ गया है जो कि मैथमेटिक्स के लिए स्वर्ग माना जाता है, तो यार फिर मतलब कोई भी कर सकता है, मतलब आप लोग भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब बिंदास है, बस कूल रहो, पढ़ाई करो, और बस या थैंक यू।